इस शख्स को देखिए, धर्म के चोला में ये शख्स पता है क्या है? ये घोर जातिवादी शख्स है। अयोध्या में ये संत है, सोशल मीडिया पर बाइट देते रहता है और इसको एक बड़ी न्यूज एजेंसी बाइट ले रहा है। ये शख्स पता है क्या कह रहा है कि राम मंदिर के चोरी में जो 8 लोग पकड़े गए हैं अब तक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें से 2 यादव मतलब ओबीसी हिंदू, उन दोनों को फांसी की सज़ा हो, जिसमें एक टिन्नू यादव और उसका भतीजा मनीष यादव है, और बाकी जो 6 जिसमें 5 ब्राह्मण और 1 जनरल कैटेगरी का है, उसको 6 महीना जेल में डालकर छोड़ देना चाहिए। ये इस साधु का कहना है और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सही कह रहा है ये आदमी। ऐसा ही आज भी होता है, और जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तब भी ये लोग ऐसा करते थे, चाहे वो मुगलों का दौर हो चाहे अंग्रेजों का दौर हो, और ये लोग आज भी यही करना चाहते हैं और कर रहे हैं। नहीं भरोसा है तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम समाज से आने वाली जज ने 14 लिंचर्स को सजा दी, उम्र कैद की। जज साहब का पुतला जलाया जा रहा है और बड़े बड़े सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के जो साधु बने हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं। अब इस देश में कितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जज हैं, वो सब इसी तरह के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दे तो। और ये परमहंस सही कह रहा है, जातिवाद यही होता है कि जाति देखकर फैसला। नहीं भरोसा है, इस देश में बीजेपी के आने के बाद हजारों एनकाउंटर हुए हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अब तो बिहार में शुरू हो गया। लेकिन एक भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो सारी जांच हो रही है। और इस देश में 600 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी सफाई करते करते मर गए, लेकिन उनके बारे में कोई टीवी अखबार में चर्चा। और छोड़िए, चित्रा त्रिपाठी हैं ये बड़ा लेख लिख के कह रही हैं कि मंदिर चोरी छोड़िए, मंदिर बनवाने में आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी का हाथ है। आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद। तो दूसरे को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। तो एक सीनियर पत्रकार है अग्निहोत्री, उन्होंने जवाब दिया, इसका तो मतलब देश में जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे उनको देश लूटने का अधिकार मिल गया। लेकिन ठीक कह रही है चित्रा त्रिपाठी, इनका कहने का मतलब है कि आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी, इन तीनों का समझिए क्या है कनेक्शन। और उस पर से ये पत्रकार, इसी देश में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखिए, एक दलित समाज के युवा की हत्या कर दी गई उत्तराखंड में। वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनको सांत्वना देना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शर्ट फाड़ दिया गया। ये सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इस देश में? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये सबक है उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। आप हिंदू हैं लेकिन वोट लेने के लिए। आप शादी ब्याह करके दिखा दीजिए, आपकी हत्या हो जाएगी। ये देश जाति प्रधान देश है। आप नौकरी करके जाके देखिए, आरक्षण से नौकरी मिल जाएगी आपको, लेकिन सम्मान से आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो परमहंस कह रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये हो रहा है। इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जेल में बंद हैं। नहीं भरोसा है तो उदय नारायण चौधरी, बिहार के पूर्व जेल मंत्री। नहीं भरोसा है तो अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और पूर्व में उड़ीसा के मुख्यमंत्री रही हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका बयान सर्च कर लीजिए गूगल पर। इस देश के जेलों में 80-90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना जमानत के बंद हैं। लेकिन सोचिए ये क्या कह रहा है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं, और काम भी उसी तरह का हो रहा है। जो 8 लोग पकड़े गए हैं उसको रिमांड पर नहीं लिया गया। ये 200 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए यही लोग खा जाएंगे। लेकिन क्या मजाल है कि चंपत राय जनरल कैटेगरी, अनिल मिश्रा जनरल कैटेगरी, राव जनरल कैटेगरी, इन लोगों से कोई पूछताछ कर ले। इतना बड़ी, मतलब अखिलेश यादव, सोचिए
अगर ये अखिलेश यादव की सरकार में होता, मायावती जी की सरकार में होता, तो सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता। और पत्रकार कह रहे हैं कि अरे मंदिर बनाया था बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी ने, तो इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समझ लें ये अच्छा है, अब दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा है। चारों तरफ क्या चल रहा है तो समझिए। बिहार में एक मुस्लिम समाज के शख्स ने मुहर्रम पर थोड़ा अपनी भागीदारी दिखा दी अपने धार्मिक आयोजन में। एसपी साहब सवाल पूछ रहे हैं, यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहा है मध्य प्रदेश के कि सारे अधिकारी हमसे संघी होने का सर्टिफिकेट देते हैं हमको कि हम तो संघी हैं, पैदाइशी संघी है, मेरे बाप संघी थे। यूपी में देखा था। ये इस देश में दलित पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है सो समझिए, और अल्पसंख्यकों के साथ, और इसके लिए ओबीसी जिम्मेदार है। कैसी कैसी गालियां दी जा रही है सम्राट चौधरी को जाति के नाम पर। एक ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ है, मैं मानता हूं कि वो गलत एनकाउंटर है, लेकिन यही ब्राह्मण समाज, यही पूरा टीवी अखबार, यही बाबा कोई सवाल पूछ रहा है। ये रामभद्राचार्य, ये सारे बाबा जो पत्रा निकालते हैं राम मंदिर चोरी पर, किसी का बयान आ गया तो सुन लीजिए। अभी आरक्षण के खिलाफ कोई मामला आ जाए, ये सब बयान देने लगेंगे। यूजीसी के खिलाफ ये बयान देते हैं। ये रामभद्राचार्य तो पूरा पॉलिटिकल गुरु है। सारे इनके धर्म गुरु जो हैं वो आरएसएस, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं भाई, इनको साधु मत समझिए। ये तो सोशल मीडिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। राजकुमार भाटी ने कहा कि पीडीए के लोग ज़्यादा चिंतित ना हो, इस उनके राम मंदिर के जो ट्रस्टी है उसमें पीडीए है ही नहीं। एक दलित समाज के आदमी थे, वो पता नहीं अब है कि नहीं। और जेल जाने वाले में भी ये 2 ही पीडीए के लोग हैं, यादव, और सारा ठिकरा उसी के सर पे फोड़ा जा रहा है। तो ये चल रहा है इस देश में, और इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं है, आपके पास कोई इस तरह के कीन ऑब्जर्वर पत्रकार बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव आजकल ज़्यादा भक्त बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी का वोट लेने के फिराक में है, गफलत में है। पीडीए के नाम पर उनको वोट आ गया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर। अरे अखिलेश यादव जी, आपको क्या लगता है वो हिंदू के नाम पर आपका वोट ले लेंगे? जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता वो आपको चीफ मिनिस्टर बना देगा। जिस देश में जातिवादी लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया, जो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को कल तक तो मंदिर नहीं जाने देते थे, अब जाने दे रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए और संविधान है और चढ़ावा चाहिए। जो अभी भी जिसका साधु कह रहा है जिस समाज का कि जनरल वाले 6 को छोड़ दिया जाए और 2 ओबीसी हिंदू यादव को फांसी दे दी जाए, ये कह रहा है ये आदमी। और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि मंदिर तो आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी ने बनाया है, तो उनको हक है चोरी का। सोचिए क्या क्या चल रहा है। तब तो प्रधानमंत्री कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो चोरी करूँगा। मुख्यमंत्री कहे कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, चोरी करूँगा। जैसे पत्रकार लोग पत्रकार बन गए हैं और दिन रात सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर बैठे हुए हैं, शर्ट फट गया है, धक्का मुक्की हुई है। मैं बहुजन समाज से इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि सड़क का नेता चुनिए चंद्रशेखर आजाद जैसा। आरएस पटेल यूपी में दर दर की ठोकरें खाक छान रहे हैं, ऐसा नेता चुनिए जो वैचार धारा से लैस हो, लबालब हो। सोचिए क्या क्या चल रहा है इस देश में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चंपत राय बंसल से कोई पूछताछ हुई? गोपाल राव से, अनिल मिश्रा से? 8 लोग, गरीब लोगों को जेल में डाल दिया गया, और वो 8 के 8 जो हैं उनका रिमांड भी नहीं लिया गया। अखबार लिख रहा है, अखिलेश यादव ने शेयर किया है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और पैसे को खपाया जा रहा है। सोचिए 21वीं सदी में सोशल मीडिया में 70 बार लूट हुई है राम मंदिर में। आज़ादी से पहले क्या क्या नहीं होता होगा। सोचिए क्या क्या नहीं होता होगा। बुद्ध विहार नहीं लूटे जाते होंगे? पहले तो बुद्ध विहार था।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने सोचो दोनों दलित समाज से हैं, सोनम वांगचुक जो है बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इतनी गर्मी में भूख हड़ताल मैं तो कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। कुछ खबरें, राम मंदिर की चंदा चोरी पर मन की बात कब करेंगे मोदी जी? प्रियांक खड़गे दलित समाज से आते हैं इसलिए सवाल पूछा है। ये दोनों ये मुस्लिम समाज के युवा हैं। ये सोचिए, ये रोज़ जंतर मंतर पर लोगों को खाना खिलाते हैं। आप समझिए, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें देखिए, उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड में वो जा रहे थे, एक दलित समाज के युवक की हत्या कर दी गई है। और जो चैनल आप देखते हैं वो किनका है समझिए, NDTV अडानी ग्रुप, नेटवर्क 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज, CNBC भारत TV अर्नब गोस्वामी राजीव शेखर, इंडिया TV रजत शर्मा, जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा, न्यूज़ 24 अनुराधा प्रसाद। एक भी बहुजन समाज का चैनल नहीं, चैनल का मालिक नहीं, पत्रकार नहीं। आप सोचिए। और ये देखिए, ये ब्राह्मण समाज के ही एक सिपाही है सुशील शुक्ला, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाया, सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अच्छे दिन आ गए, RBI का निर्देश, अगर आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, कितना भी फ्रॉड हो जाए, आपको 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यह बिहार के मुजफ्फरपुर में दरोगा मुस्तकीम खान, इनके खिलाफ SP साहब ने जांच बैठा दी है क्योंकि इन्होंने मुहर्रम में तजिया उठा लिया था। जबकि CO अनुज चौधरी गदा लेकर किष्किंधा यात्रा में चल रहा था, तस्वीर सबको याद है। इनको प्रमोशन दिया जाता है। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, मिश्रा और राव अरेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ टिन्नू यादव पर सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा है। और यही है वो बाबा जो कह रहा है कि 6 को जेल हो 6 महीने का, जो जनरल कैटेगरी के हैं, और जो OBC हिंदू है उसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। चित्रा त्रिपाठी का निष्कर्ष है कि जो राम को राय हैं वो चंदा चुराएंगे। और 17 बार लूटा था गजनी ने, एक मोहम्मद गजनी ने, और 43 दिनों में 70 बार राम मंदिर को लूटा। ये पवन खेरा का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये दोनों शख्स हैं जो 12 श्रमिकों को, मजदूरों को बंधक बनाए हुए थे मुजफ्फरनगर में, और उनको मारते थे, पीटते थे। लेकिन इनके घर पर बुलडोजर पता नहीं कब चलेगा, नहीं चलेगा। और सोचिए किस तरह से अब तक अखिलेश यादव ने कहा है, दरोगा भर्ती 2017, जूनियर इलेक्ट्रिक भर्ती 18, ग्राम विकास अधिकारी 18, नलकूप भर्ती, यूपी टेट 2021, ये तमाम पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। तो परीक्षा लीक एक बड़ी खबर बन गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक और बड़ी खबर है, सोचिए, तेजस्वी यादव ने भी अब उसको खबर को लिया है। बिहार में जग्गी वासुदेव को एक शमशान घाट दे दिया गया है। 85-90 करोड़ में सरकार ने शमशान घाट का रेनोवेशन करवाया था, बांस घाट का, और 1 रुपये में वो ईसा फाउंडेशन को दे दिया गया। वो प्रति शव 3500 से 5000 वसूलेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।